अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही स्क्रिप्ट के मुताबिक खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है साइफर केस में, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े अहम मुकदमात की समाअत भी हुई है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन, सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल, मफरूरों और इश्तिहारियों को जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है और किस तरह खान ने साइफर वाले जज की आज बैंड बजाई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। स्क्रिप्ट के मुताबिक जी आज खान पर फिर साइफर वाले मुकदमे के अंदर फर्द जुर्म आयद कर ही दी गई और 27 अक्टूबर को गवाहान भी तलब कर लिए गए हैं कि 27 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ जो 3 गवाह बनाए गए हैं उनके जो है वो बयानात भी लिए जाएंगे। इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार किया और खान ने आज फिर कहा कि आप मुझे क्या इंसाफ दे सकते हैं, आज आप मुझे क्या सहूलियात दे सकते हैं, अदालत तो खुद कैद है, जज तो खुद जेल के अंदर कैद है। इमरान खान ने कहा कि आज जज साहब आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपका नेल्सन मंडेला वापस आ गया है। इमरान खान ने कहा कि ये क्या आप फर्द जुर्म कर रहे हैं, इल्जामात मुझ पर लगा रहे हैं, साजिश तो मेरे खिलाफ हुई है, इल्जाम तो मुझे लगाने चाहिए, हुकूमत तो मेरी गिराई गई है और लंदन प्लान तो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ये क्या बकवासबाजी हो रही है कि इमरान खान ने कोई साजिश की है, मुल्क दुश्मनी की है? मुल्क दुश्मनी तो मेरे खिलाफ हुई है, साजिश तो मेरे खिलाफ हुई है। तो आप मुझे ही सजा देना चाहते हैं और आप क्या इंसाफ करेंगे? आप कैसे जज हैं? आप तो खुद कैद हैं, आप तो खुद बस्ता उठाते हैं और जेल में आ जाते हैं। तो लिहाजा आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो कि आपका नेल्सन मंडेला वापस आ गया। नैब ने आज इसहाक डार को जी क्लीन चिट दे दिया। आमदन से जायद असासाजात का केस था और नैब ने कहा कि आपने कोई जनाब जुर्म नहीं किया, आपने जो बड़े जायज तरीके से पैसे कमाए हैं, तो लिहाजा आपको, आपके लिए जो है वो क्लीन चिट है। दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल अजीजिया और एमन फील्ड के अंदर जो नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी, उसको चैलेंज करने के लिए आज दरखास्त दायर की गई। आज ही दरखास्त एक्सेप्ट हो गई और कल इस पर अब दलाइल होंगे। यानी एक तरफ चोरों और इश्तिहारियों को रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि सुहेल वड़ाच ने कहा कि अब जो है वो अगला वजीर आजम है, जो है ना, अगला वजीर आजम वो नवाज शरीफ है, इसीलिए नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया है। अब मुल्क की तकदीर के फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से होंगे। यानी अब नवाज शरीफ आ चुका है, सारे मुकदमात खत्म हो जाएंगे और आप समझे कि नवाज शरीफ अगला वजीर आजम है, तो लिहाजा किसी किस्म का कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं है। फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम है। और आज जज साहब ने कहा कि इमरान खान को साइकिल प्रोवाइड की जाए एक्सरसाइज के लिए और शाह महमूद कुरैशी को सोने के लिए चारपाई दी जाए। तो ये तो आज साइफर केस के अंदर हुआ कि साबिक वजीर आजम को फंसाने के लिए इस भोंडे और घटिया मुकदमे के अंदर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फिर आज 2 बड़े मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर आज 9 नए दरखास्त गुजार आए, 9 नए दरखास्त गुजार आए जो इसके अंदर विक्टिम हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे दिया हुआ था, उसके बावजूद हमारे बच्चों पर बड़ी तेजी के साथ जो है वो कार्रवाई का आगाज हुआ है, तो लिहाजा इस सिलसिले में हम भी आए हैं। तो आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा कि यह बड़ा सीरियस मामला है कि ट्रायल शुरू हो भी चुका है, अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब किए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखिए जी, फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल चलाने के लिए ना जो आइन के अंदर तरमीम की जरूरत होती है वो होती है दहशतगर्दों के लिए। दहशतगर्दों के लिए आइन के अंदर तरमीम की जरूरत होती है, बाकी लोगों के अंदर, लोगों के लिए जो है ना आइन के अंदर तरमीम की जरूरत नहीं होती। वो जब जो है वो फौजी हुकाम चाहें वो ट्रायल कर सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि आइन के अंदर तरमीम की जरूरत नहीं होती और तरमीम की जरूरत होती है दहशतगर्दों के लिए, तो फिर आप जिन सिविलियन का ट्रायल कर रहे हैं उनको आप फौजियों के साथ कैसे जोड़ेंगे? यानी फौजी जो होते हैं जिनका मिलिट्री से ताल्लुक होता है, एयरफोर्स से, नेवी से, आपकी आर्मी से, बड़ी जो आपकी फौज होती है जमीनी फोर्स, उसके साथ, तो फिर आप, यानी मैं हूं, मेरे ऊपर फौजी अदालतों का केस लगता है तो मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है फौज से, मैं तो फौज का मुलाजिम ही नहीं हूं, तो मेरे साथ आप कैसे जोड़ेंगे? तो ये वो नुक्ता था जिस पर अटॉर्नी जनरल फंसे हुए हैं और बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो टफ टाइम मिल रहा है अटॉर्नी जनरल को। और दूसरी तरफ जो है वो आज जो है वो इलेक्शन, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और काजी फाज ईसा और जो है वो साबिक
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर अब्दुल्ला, उनके सामने मुकदमा लगा और कहा गया कि 90 दिन से तो गुजर चुके हैं, यानी 90 दिन तो गुजर चुके हैं। अब वो तो पॉसिबल नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। अब बताया जाए कि एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि बताएं आइन में कहां लिखा है कि निगरान वज़राए आला मुश्तरका मफादात की कौंसिल में नहीं बैठ सकते, यानी कहां पे लिखा हुआ है? क्योंकि मुश्तरका मफादात की कौंसिल ने मंजूरी दी थी ना कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, और नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे तो हल्का बंदियां भी होंगी। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ लिखा है कि वो जो वोट लेकर नहीं आए, आजम खान वज़ीर आला KP के और मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला, वो कैसे बैठ सकते हैं? 90 दिन में इलेक्शन इनेकाद की आइनी शेख की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी, मर्दमशुमारी के मामले में पड़े तो इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। फिर जो सवाल उठाया गया वो एक्चुअली सदर पाकिस्तान ने डेट देनी थी, तो सदर ने डेट नहीं दी, तो इसलिए जी वो इलेक्शन जो है वो लेट हो रहे हैं। पहले कहते थे कि सदर डेट दे ही नहीं सकता, जो है वो अमेंडमेंट हो चुकी है इलेक्शन एक्ट के अंदर, लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन जो चाहेगा वही करेगा। लेकिन आज बुनियादी सवाल उठाया कि वो सदर ने जी डेट ही नहीं दी, सदर ने डेट नहीं दी, तो लिहाजा जो है वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले के अंदर नहीं पढ़ते, हम इस मामले के अंदर नहीं पढ़ते, फिर तो हमें बेंच ही बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर हमने आइन की तशरीह करनी है तो हमें 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा। तो लिहाजा हमें इस वक्त इस तरफ जाना है कि कैसे, किस मर्दमशुमारी पर, अगर इस मर्दमशुमारी को हम कलअदम कर देते हैं कि ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मंजूरी दी थी, हम उसको कलअदम कर देते हैं, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? तो फिर बताया गया, साफ सी बात है, फिर तो साफ सी बात है कि 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से समाअत चल रही है, जो जस्टिस अतर अब्दुल्ला टफ टाइम दे रहे हैं, उससे लगता ये है कि ये जो मुश्तरका मफादात वाला फैसला था वो कलअदम हो जाएगा और एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला आ जाएगा। और फिर एक जो है वो नए जो है वो जो है वकील साहब आए और चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप किसके दरखास्त गुजार हैं, आपका दरखास्त गुजार कौन है, आपका पिटिशनर कौन है? तो उन्होंने कहा मेरा मुवक्किल PTI का जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा क्या आप ये कहना चाहेंगे कि दरखास्त गुजार के दादा ने मुल्क में आइन का इस्तेमाल को रोका, अब उनका पोता जमहूरियत पसंद है? यानी ये एक फजूल नुक्ता था जो चीफ जस्टिस की जानिब से उठाया गया। यजीद इंतहाई घटिया इंसान था, यजीद का बेटा अच्छा था, यजीद के बेटे ने कहा था अहले बैत के साथ जुल्म हुआ है। अब क्या कहेंगे कि वो यजीद का बेटा है तो इसलिए वो गलत है? या कोई सहाबी जो बहुत अच्छा, बहुत नेक सहाबी था, उसका वालिद जो है वो काफिर था, या उसने शायद नबी पाक पर जुल्म किए होंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका जो है अब्बा या आपका दादा तो जो है वो रसूल अल्लाह के ख़ानदान का दुश्मन था? आप कैसे जो है वो जो है रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं? तो यानी एक फजूल नुक्ता था जो आज ये उठाया गया। बहरहाल साइफर केस के अंदर फर्द जुर्म आयद हो गई। इमरान खान ने जज से कहा कि आपको मुबारक हो, आपका नेल्सन मंडेला आ गया है, लंदन प्लान पर अमल हो रहा है। और अभी जो है वो अब इलेक्शन के हवाले से भी मामला बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और सिविलियन का जो फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो रहा है, जो नए दरखास्त गुजार आए हैं, इस हवाले से जो है वो चीफ जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस सीनियर जज इजाजुल एहसन को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है कि अब वो कैसे इस पर कोई फैसला देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मफरूर और भगोड़े को मिल रही है। आर्मी और पुलिस जो है सल्यूट मार रही है। सहाफ़ी सोहेल वड़ाज के मुताबिक अब मुल्क की तकदीर के फैसले एक इश्तिहारी, एक सजा याफ्ता, एक भगोड़ा करेगा। मुल्क के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि सुप्रीम कोर्ट इस इम्तिहान से कैसे निकलती है। काजी फायजी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कैसे बचाते हैं। पाकिस्तान